हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अंतिम प्रयास क्यूज ग्रुप। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार दरोगा, बीपीएससी, एसएससी जीडी, रेलवे, इंडियन आर्मी, नेवी तथा एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे डेली क्यूज से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। हमारे आज के क्यूज का जो विषय है वह है आधुनिक भारतीय इतिहास और जीव विज्ञान। ये दोनों विषय घटना चक्र जीएस पॉइंटर के बुक से लिए गए हैं और इसके साथ साथ कुछ प्रश्न रीजनिंग और गणित के भी हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? तो वह था अल्मीडा। इसका पूरा नाम है फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? भारत में जो गवर्नर जनरल था कर्जन, इसके प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? सही उत्तर है जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? सही उत्तर है इसका कोचीन में, कोचीन में किया था, ऑप्शन सी सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन के समय में। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट यह पारित हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? निम्नलिखित में से वह कौन था जिसने कलकत्ता का स्थापना किया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, जॉब चॉर्नॉक, जॉब चॉर्नॉक ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, गठन हुआ था, उस समय भारत का बादशाह कौन था? तो उस समय था अकबर, अकबर था, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? सही उत्तर इसका विकल्प डी, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड रिपन ने किया था। नेक्स्ट है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? किन यूरोपियों ने भारत में पहली बार सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? सही विकल्प है विकल्प सी, पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने भारत में पहली बार सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। अगला क्वेश्चन है, वह कौन था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की गणना करवाई? वह कौन था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की गणना करवाई थी? तो वह था लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो ने करवाया था और इसने करवाया था सन 1872 ईस्वी में, 1872 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का जो विलय हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था वर्ष 1856 ईस्वी में। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय वर्ष 1856 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र यानी कि फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो वह था लॉर्ड लिटन, लिटन था, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 12, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। निम्न में से वह कौन था जिसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? सही विकल्प है विकल्प बी, इंदौर के होलकर राज ने। इंदौर के होलकर राज ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो यह की गई थी टीपू सुल्तान के साथ,
ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो वह गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स पर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी थे वे कौन थे, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था खड़क सिंह, खड़क सिंह, विकल्प बी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में हराया था वह कौन था? ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में हराया था वह कौन था? वह था सर आयर कूट, सर आयर कूट ने हराया था हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? इलाहाबाद की जो संधि हुई थी इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? सही विकल्प है विकल्प ए, मोहम्मद रजा खान को, मोहम्मद रजा खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, सहायक संधि, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला वह पहला शासक कौन था? तो वह था हैदराबाद का निजाम, विकल्प बी सही है। नेक्स्ट है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी, कहां थी? महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहां पर थी? तो यह थी लाहौर में, लाहौर, विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, आंगल नेपाल युद्ध, आंगल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? आंगल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में, लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया था? तो वह था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? वह कौन सा भारतीय शासक था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो वह था टीपू सुल्तान, विकल्प डी सही है, टीपू सुल्तान ने। अगला क्वेश्चन है 23, 1802 ईस्वी की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? 1802 ईस्वी में जो बसीन की संधि हुई थी इसमें हस्ताक्षर जो है वो किनके मध्य हुए थे? तो सही उत्तर है इसका अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच, विकल्प डी सही है। अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच, विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बंगाल में कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो सही उत्तर है इसका विकल्प बी, चिंसूरा, चिंसूरा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? वह कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो वह था डुप्ले, डुप्ले था, और यह एक फ्रांसीसी था, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है 26, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो वह अंग्रेज अधिकारी था थॉमस बेस्ट, थॉमस बेस्ट ने, विकल्प बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो उस समय था दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय था, विकल्प डी सही है। अगला क्वेश्चन है 28, सुरक्षा प्रकोष्ठ, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो यह संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 29, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? ठगों के दमन से निम्नलिखित में से
कौन संबंधित था? सही विकल्प है विकल्प बी, कैप्टन स्लीमैन। ठगों के दमन से कैप्टन स्लीमैन संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। सन 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? सन 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? सही विकल्प है विकल्प बी, मुगल सम्राट ने। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? तो वह था प्लासी का युद्ध। ऑप्शन बी सही है, प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। वह कौन सा क्षेत्र है निम्नलिखित में से जहां से यूरोप वासियों को अच्छी क्वालिटी का सोडा और अफीम प्राप्त होता था? तो वह स्थान था बिहार। बिहार से विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा पराजित हुआ था किस युद्ध में? सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किस युद्ध में पराजित हुआ था? सही विकल्प है विकल्प बी, प्लासी के युद्ध में। प्लासी के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? प्लासी का युद्ध मैदान यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? तो यह क्रियान्वित किया गया था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो वह था लॉर्ड एलेनबरो। लॉर्ड एलेनबरो ने। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थीं। किसके द्वारा स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थीं? सही विकल्प है विकल्प बी, लॉर्ड रिपन के द्वारा। लॉर्ड रिपन के द्वारा। सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन के द्वारा। लॉर्ड रिपन के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो वह है जनांकीकी। अगला क्वेश्चन है 39। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? वह कौन सा जीव है जो सीधे अंडे देता है और बच्चे नहीं देता है? तो वह है एकिडना। एकिडना। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस के लिए कौन सा विकल्प सही है चारों में से? तो जो सही विकल्प है वह है कि ऑक्टोपस एक मृदु कवची है। ऑक्टोपस एक मृदु कवची मोलस्क है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 41। विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत, विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यह प्रतिपादित किया गया था ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा। ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की जो विधा है उसे क्या कहते हैं? वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की जो विधा है उसे कहते हैं जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है 43। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी का उपयोग किसमें किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है एपीकल्चर में। एपीकल्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। विटीकल्चर, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है? सही उत्तर है अंगूर। विटीकल्चर
अंगूर के उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, उड़ने वाला स्तनपायी है। उड़ने वाला स्तनपायी कौन है चारों विकल्प में से? तो वह है चमगादड़। चमगादड़ एक उड़ने वाला स्तनपायी, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 46, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? वह कौन सी है जो वास्तव में एक मछली है? तो वह है समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स, यह एक मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त जो वर्म होता है वह कौन सा है? वर्मी कल्चर में प्रयुक्त होने वाला वर्म कौन सा है? सही विकल्प है विकल्प डी, वह होता है अर्थवर्म। अर्थवर्म का प्रयोग होता है वर्मी कल्चर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 48, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज निम्नलिखित में से कौन है? तो वह है क्रो मैग्नन मनुष्य। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज जो है वो है क्रो मैग्नन मनुष्य, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, मकड़ी कीट से भिन्न होती है। मकड़ी जो होती है वह कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है। कितनी टांगें पाई जाती हैं मकड़ी में? तो मकड़ी में पाई जाती है 10 टांगें, ऑप्शन सी सही है। और हम जानते हैं कि किसी कीट में 3 जोड़ी टांगें होती हैं, 3 जोड़ी टांगें और 2 जोड़ी पंख होते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 50, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को, कौन सा विकल्प सही होगा इस कथन के लिए कि गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को किस प्रकार रखते हैं? तो सही विकल्प है इसका कि गर्म रुधिर वाले जंतु जो होते हैं वे अपने शरीर के तापमान को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक जो भी प्रश्न है वो गणित एवं रीजनिंग और कुछ प्रश्न करंट अफेयर्स के भी हैं, और इन सारे प्रश्नों को हम लोगों ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हल किया है। अब आइए आज का रिजल्ट देख लेते हैं। आज के हमारे टेस्ट में अरुण कुमार ने कुल 70 प्रश्न अटेम्प्ट किए जिनमें उनके 68 प्रश्न सही हुए हैं। शाहबाज आलम ने कुल 70 प्रश्न अटेम्प्ट किए जिनमें उनके कुल 67 प्रश्न सही हुए। आशीष कुमार, मोहम्मद दाऊद और सौरभ कुमार ने कुल 70 प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं जिनमें उनके 66 प्रश्न सही हुए हैं। और भी हमारे जो भी फ्रेंड्स है ग्रुप के वे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और उनके मार्क्स लगातार इम्प्रूव हो रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले टेस्ट के साथ।